अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज है जी मेरे घर दावत। और आपको पता है जिस दिन दावत होती है उस दिन बहुत ज़्यादा काम होता है। तो ये सुबह का टाइम है और मैंने सुबह ही तैयारी स्टार्ट कर दी थी। इरादा तो यही था कि एक दिन पहले कुछ प्रिपरेशन कर लूँगी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला और फिर बस मैं सुबह सुबह ही स्टार्ट कर दी थी। लसानिया शीट्स पहले बॉईल करने के लिए रखी हैं, गोश्त काट रही थी काबली पुलाव के लिए और साथ साथ चाय भी बन रही थी, क्योंकि चाय पियेंगे भाई तो काम आगे होगा ना, क्योंकि सारा दिन फिर काम करना है। और ठीक 9 बजे सोफ़ा क्लीन करने वाले आ गए थे और मैं बड़ी इम्प्रेस हुई। मैंने कभी पाकिस्तान में कैसे लोग इतने पंक्चुअल हो सकते हैं। मुझे तो लग रहा था कि मैंने 9 बजे का इनको टाइम दिया तो ये कोई 12 बजे आएंगे। अच्छा, मैंने इनसे ना पहले बात कर ली थी कि शाम में मेरे गेस्ट आने हैं तो क्या सोफ़ा जो है वो ड्राई हो जाएगा इतनी देर में। उन्होंने कहा कि हमें 2 घंटे साफ़ करने में लगेंगे, 2 से 3 घंटे आपके ड्राई होने में लगेंगे, तो इस तरह से शाम तक आपके बिल्कुल क्लीन और ड्राई हो जाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर रिस्क ले लेते हैं। तो वो बस अपने काम कर रहे थे और मैं अंदर अपने काम कर रही थी, बल्कि हम सारे कामों में लगे हुए थे आज। और अब मैंने प्रॉपर तैयारी स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले मैं मीट निकाल लूँगी, क्योंकि मुझे लसानिया बनाना है, डायनामाइट चिकन बनाना है, तो कीमा भी निकाल लूँगी। और डायनामाइट चिकन क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे फरमाइश थी, सबको इतना पसंद आया था पिछली बारी कि अब मैंने आज तो काफ़ी सारा ही बनाना था। तो ये 2 केजी मेरे पास ब्रेस्ट फिले थे, इनके पहले मैं छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी। और डायनामाइट चिकन के लिए मैंने बोटियों को कट कर लिया था। बहुत छोटी वाली बोटी भी नहीं करनी, जैसे 1 से 1.5 इंच जितनी बोटी होती है ना, उतनी ही करनी है। उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। और मैं ऐसे ही करती हूँ कि अगर मीट कट करना हो तो कट करके फिर मैं बाद में वॉश करती हूँ, बहुत अच्छा सा क्लीन हो जाता है। अब हमारे पास 2 केजी जितनी ये चिकन की बोटी हो गई। मैरिनेशन की बारी आती है। 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून लहसुन का पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें रेड चिली फ्लेक्स डाले थे। और मैंने 1 टेबल स्पून पेपरिका पाउडर ऐड किया था। अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। लेमन जूस जाएगा 2 से 3 टेबल स्पून। बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और मैं थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। और सारी ड्रिंक्स जितनी मुझे चाहिए थी मेहमानों के लिए मैंने फ्रीज़र में रख दी कि रात तक बहुत अच्छी सी ठंडी हो जाएंगी। इस तरह क्यूब्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, अब डायनामाइट चिकन की कोटिंग की बारी आती है। तो एक बाउल में मैंने अंडे फेंट लिए थे, दूसरे बाउल में मैंने ब्रेड क्रम्स डाल दिए थे। बस अंडे में कोट करके ब्रेड क्रम्स में इसको कोट करना है और मैं रखती जाऊँगी। अब क्योंकि ये काफ़ी सारा चिकन था तो इसमें मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। अच्छा, ब्रेड क्रम्स जो है मेरे पास ये लोकल वाले हैं जो ब्रेड के साथ बनते हैं, लेकिन मैंने लिए बाहर से ही हैं, मेट्रो से लिए हैं। लेकिन अगर आपको वो इम्पोर्टेड वाले मिले ना तो उससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। वो मैंने खैर कोट करके सारा चिकन फ्रिज में रख दिया था। जब रात को फ्राइंग की बारी आएगी तब मैंने और अब बारी आती है लसानिया बनाने की, जिसमें अच्छा खासा काम भी होता है और टाइम भी लग जाता है। पहले तो मैं वाइट सॉस बना रही हूँ। मैंने 2 टेबल स्पून बटर लिया, थोड़ा सा मैंने ऑयल ऐड किया, उसको गर्म किया। साथ ही मैंने 2 बड़े वाले चम्मच मैदे के ऐड कर दी हैं। जैसे ही मैदे में खुशबू आने लगी तो 1 मग मैंने ले लिया था दूध का। उसको हल्का हल्का सा थोड़ा थोड़ा करके मैं डालती जा रही थी और उसको पकाती जा रही थी। फिर मैंने 1 चिकन का क्यूब ऐड किया, 1 टीस्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया था। और जैसे पकना शुरू हुआ तो फिर मैंने इसमें क्रीम भी ऐड कर दी थी। बस साथ साथ मैं चलाती आ रही थी ताकि लम्स ना बने। अच्छा, अगर बिल्कुल गाढ़ा हो जाए ना तो इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था और उसको मैंने हल्का हल्का पकने के लिए रख दिया था। बहुत मज़े की वाइट सॉस बन जाती है। थोड़ा सा बीच में मैंने टेस्ट किया था, नमक थोड़ा सा कम था, वो भी मैंने ऐड कर दिया था। यहाँ दूसरी तरफ कढ़ाई ले ली मैंने इसमें और एक बड़े साइज़ की प्याज बारीक चॉप करके मैंने ऐड कर दी। 2 से 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल का ऐड कर दिया था। और वो जैसे ही पकना शुरू हुआ, ट्रांसलूसेंट हुई प्याज, तो मैंने इसमें हाफ़ केजी से थोड़ा सा ज़्यादा यानी कि 3 पाव जितना मैंने कीमा, चिकन का कीमा लेकर वो भी डाल दिया। उसको मैंने वाइट होने तक पकाया। फिर इसमें ब्लैक पेपर गई 1 टेबलस्पून इसमें चिली फ्लेक्स के गए, नमक गया और मैंने पील टोमेटोज़ जो हैं 2 से 3 वो भी ऐड कर दी थी। बस इसको मैं पकाती जा रही हूँ
हर चीज़ मेरी डन हो चुकी थी लाज़ानिया के लिए। यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च जो है बारीक बारीक काट के वो भी रख ली थी। लाज़ानिया मैंने सुबह ही बॉईल कर लिया था और ये इटालियन टोमेटो बेस है, ये मैं यूज़ कर रही हूँ रेड सॉस की जगह। मैंने बनाई नहीं है क्योंकि बस मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। अब मैं इसकी लेयरिंग लगाती जाऊँगी। सबसे पहले मैंने वाइट सॉस बिछाई, उसके ऊपर मैंने हल्का सा स्प्रे कर दिया था ऑयल का, ताकि बिल्कुल चिपक ना जाए नीचे जाके, क्योंकि जब बेक होती है तो फिर ये चीज़ें चिपक जाती हैं। उसके ऊपर मैंने जो टूटी फूटी लाज़ानिया की शीट्स थी ना, वो मैंने पहले नीचे बिछा दी ताकि ऊपर हमारी सीधी सीधी वाली शीट्स आ जाएँ। उसके ऊपर मैंने कीमे की एक लेयर डाली, उसके ऊपर टोमेटो बेस की लेयर डाली, उसके ऊपर फिर से एक वाइट सॉस आ जाएगी। अच्छा, मैंने बीच में चीज़ नहीं ऐड किया, मुझे करना चाहिए था, मैं बिल्कुल भूल गई थी। ऊपर खैर मैंने अच्छी खासी चीज़ डाली थी, बीच बीच में नहीं की, लेकिन बहुत मज़े का टेस्ट था फिर भी। अच्छा, थोड़ी सी मैं शिमला मिर्च बीच में भी डालती जा रही थी। अच्छा, एक मैंने लंबाई के रुख पट्टियाँ रखी हैं और एक मैंने इस तरह चौड़ाई के रुख भी पट्टियाँ रखी हैं। बस जी, जैसे मर्ज़ी चाहें इसकी लेयरिंग कर दें, ये तो वैसे ही बड़े मज़े की चीज़ है। लेकिन मैं कम इसलिए बनाती हूँ, इसका काम बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मुझे इससे पता नहीं क्यों बहुत चिढ़ होती है। लेकिन आज मैं इसलिए बना रही थी क्योंकि बच्चे भी थे और बच्चे ऐसी चीज़ें बहुत शौक़ से खाते हैं। दूसरी लेयर भी इसी तरह ही मैंने लगा दी, कीमा बिछाया, उसके ऊपर वाइट सॉस बिछाई, उसके ऊपर फिर से एक रेड टोमेटो पेस्ट आएगी और उसके बाद लाज़ानिया की शीट्स आएंगी। बस इस तरह करके मैंने सारी इस तरह लेयर लगा दी थी और बड़े मज़े का हमारा ये प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी। एंड में देखिएगा बड़ा प्यारा लग रहा था। और बिल्कुल एंड में मैंने शिमला मिर्च और मिक्स अप का और ऑयल का स्प्रे कर लिया था। ये मैं इसमें रख रही हूँ और जब टाइम होगा तो फिर मैं ये करूँगी। इसको क्लीन क्रैप नहीं लगाया क्योंकि ये ऑलरेडी ना इतनी डीप नहीं है, तो इसलिए। और फ्रिज की सेटिंग मैं साथ साथ करती जा रही थी क्योंकि जो कुछ रेडी होता जा रहा था मैं उसको फ्रिज में रखती जा रही थी और फ्रिज बहुत भरा हुआ था। साथ साथ उसको भी देखती जा रही थी और अंडे ऐसे रखे हुए थे, मैंने कहा इसको भी ज़रा सेट करके रख लूँ ताकि स्पेस जो है वो साथ साथ बनती जाए। और यहाँ पे सोफ़े देखें इतने अच्छे क्लीन हो गए थे माशाल्लाह से, जैसे कि मैंने बिल्कुल अभी नई पोशिश कराई हो इनकी। बहुत अच्छे से क्लीन हो गए थे और मुझे तो ये ख्याल आ रहा था कि शायद अब मुझे इसकी पोशिश ही चेंज करानी पड़ेगी, इसका तो कोई हल है ही नहीं, क्योंकि मैंने 2 से 3 बारी घर में ट्राई किया था कि मैं इसको साफ़ करूं, लेकिन मुझसे नहीं हुआ था। फिर मुझे ख्याल आया कि मुल्तान में आखिर कोई ना कोई तो सोफ़ा क्लीन करने वाले होंगे ही ना। तो मैंने सर्च किया, गूगल किया, तो मुझे इनका नंबर मिला, मैंने इनको कॉल की और ये शुक्र है कि आ गए। और बस दावत का तो एक बहाना था, इस तरह से ये होता है कि घर बड़ा अच्छा क्लीन हो जाता है। बहरहाल जी, यहाँ पे अब आती है जी कस्टर्ड की बारी, ट्राइफल की बारी आती है। तो मैंने 1.5 लीटर लिया है जी दूध और उसमें मैंने ये मैंगो कस्टर्ड में लेकर आई थी, मैं ये वाला यूज़ करूँगी। मैंगो कस्टर्ड सबसे मज़े का लगता है। अच्छा, मैं इसमें चीनी ऐड नहीं करी, मैंने पूरा एक टिन जो है 250 ml वाला वो मैंने सारा का सारा इसमें ऐड कर दिया था। और उसके बाद इसमें 2 से 3 टेबलस्पून मैंने कस्टर्ड घोल के वो भी ऐड कर दिया था। और ये ब्लैक ब्लैक जो है ये इलायचियाँ हैं, ऐसे नहीं है कि ये कोई मक्खी वगैरह है, ये इलायचियाँ हैं। बस मैं इसको अब घोलती जाऊंगी, पकाती जाऊंगी। थोड़े बहुत लम्स बनना शुरू हुए थे तो मैंने विस्क से उसको अच्छी तरह से ऐसे जल्दी जल्दी मिक्स करती गई। तो हमारा कस्टर्ड जो है वो रेडी हो गया था। उसको मैंने थोड़ी देर के लिए ठंडा करने रख दिया। और यहाँ पे बना रही हूँ जी मैं जेली। और जेली जो है मैं 2 टाइप की लेकर आई थी, एक रेड वाली और ये ग्रीन वाली। येलो मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि येलो कस्टर्ड था, तो मैंने कहा उसका तो कोई फ़ायदा है ही नहीं। तो बस मैंने पानी गर्म किया, हाफ़ कप पानी मैंने इसमें डाला, अच्छा सा मिक्स किया और इसको सेट करने के लिए रख लिया था। अच्छा, कस्टर्ड में मैं हाफ़ पैकेट डाल रही हूँ ये क्रीम का, ज़्यादा मैंने नहीं डाला। और कंडेंस मिल्क डालने से ना कस्टर्ड का टेस्ट बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। इतना मज़े का ये कस्टर्ड बनता है ना, चीनी से इतना मज़े का नहीं बनता। आप ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगा। अच्छा, अब क्योंकि मेरे पास डेज़र्ट वाला ना बड़ा अच्छे वाला बाउल है ही नहीं, मुझे रियलाइज़ हुआ कि ट्राइफल के लिए और इन चीज़ों के लिए ना अच्छे वाला एक बड़े वाला खूबसूरत सा होना चाहिए। तो वो इंशाल्लाह मैं फिर बाद में लूँगी। अभी फ़िलहाल ये 2 छोटे वाले थे तो इनमें मैं सेट कर लेती हूँ ये
अपना डिज़र्ट जो है दोनों में सेट कर लेती हूँ। तो मैंने पाउंड केक जो है ये मैंने काट लिया और बस नीचे एक ही लेयर में लगाऊंगी। एक तो मेरे पास कम था और मैं कोई बहुत ज़्यादा इसको भरूंगी नहीं एंड तक, दो मैं अलग अलग जगह कर दूंगी। उसके ऊपर मैंने ये गरम गरम कस्टर्ड डाला ताकि केक जो है वो भी सॉफ्ट हो जाएगा। और उसके ऊपर क्योंकि अभी फ्रूट्स भी आने हैं और जेली वगैरह भी आनी है तो बस सेट हो जाएगा। और थोड़े से मैंने इसमें अंगूर डाले थे, थोड़े से मैंगो, थोड़े से एप्पल और बनाना काट लिए थे। और मैं तो समझ रही थी कि मैंगो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड लाए तो मैं बड़ी हैरान हुई। मैंने कहा भाई मैंगो अभी तक हैं क्या? तो वो कह रहे थे हाँ बिल्कुल हैं और बड़े अच्छे, इनके क्यूब्स बहुत अच्छे कट होते हैं। तो बस खैर फिर वो भी मैंने डाल दी और पाइनएप्पल मेरे पास रखा हुआ था एंड में, वो भी मैंने छोटा छोटा बारीक बारीक कट करके वो भी इसके ऊपर डाल दिया था। अब क्या करूँगी, सारा ऊपर एक लेयर कस्टर्ड की आएगी, फिर एक लेयर आएगी जेली की और उसके ऊपर जो है वो मेरी बेटी ने खुद ही सारा उसने सेट किया था और बड़ा ही प्यारा डिफरेंट सा लग रहा था। यहाँ पे अभी स्कूल से आई थी और उसने कहा कि मम्मा डिज़र्ट तो मैं ही सेट करूँगी और काम में लग गई। आते ही विपिंग क्रीम उसने पहले विप की और वो एंड में कर ही रही थी कि मैंने कहा बेटा एक मिनट ठहर जाओ, मैं जेली सेट कर लूँ, फिर आप ऊपर से जो आपने अपने हिसाब से करना हो वो कर लेना। और ये सारी लेयर ऊपर ना क्रीम की ऐसे सेट कर दी कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ। फ़िलहाल तो यहाँ पे मैं हलीम की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने 1 kg लिया है जी बोनलेस चिकन। मैंने हड्डियों के साथ नहीं लिया, बोनलेस मैंने मोटा मोटा काट लिया था चिकन। एक पैकेट पूरा मसाले वाला चला गया हलीम का, साथ ही 2 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको मैं बस भूनूंगी अच्छी तरह से। और जैसे ही चिकन भुन गया था, इसकी जो तरन है ना वो मैंने निकाल के साइड पे रख ली थी। ये तरन हलीम में भी काम आ सकती है, किसी और सालन में भी काम आ सकती है, इसलिए मैंने अच्छी खासी तरन बनाई थी। ऑयल मैंने इसलिए ज़्यादा डाला था। और ये दालें जो हैं ये मैंने रात से ही भिगो कर रखी हुई थी और बड़ी अच्छी सी ये घुल सी गई थी। और सारी ये दालों का एक पैकेट चला गया था और ये जो एक पैकेट आता है ना हलीम मिक्स का, मैं वही यूज़ कर रही हूँ। ये मुझे काफ़ी हो गया था, यकीन करें ये बहुत अच्छा रहता है, बड़ा अच्छा, इसकी क्वांटिटी भी सही रहती है। उसके बाद हल्का सा मैंने मिक्स किया और पानी मैंने तकरीबन 1.5 से 2 लीटर पानी डाल के बस इसको कर दिया बंद। ये अपने आप ही पकती रहेगी। सोफ़े अंदर सेट कर लिए थे, लाउंज की क्लीनिंग वगैरह भी सारी हो गई थी और अब मैं बनाने लगी हूँ जी मटन, क्योंकि मटन को गलने में टाइम लगता है। मटन का सालन बना रही हूँ और ये तकरीबन 1.5 kg जितना मटन है और इसमें मैंने 2 बड़ी साइज़ की प्याज काट के डाल दी थी। 4 से 5 मैंने टमाटर ले लिए थे, वो भी मैंने कट करके इसमें के बीच में रख दिए ताकि इसका छिलका जो है वो मैं बाद में निकाल सकूँ। और साथ ही चला जाएगा इसमें पानी, 2 कटोरी मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 से 3 चम्मच मैंने डाल दिए थे और मैंने कहा चलो ये जब तक गलता रहेगा बाकी के काम हो जाएंगे। और ये देखें ऊपर इसने थोड़े से ऐसे पर्ल्स की तरह ना क्रीम को सेट कर लिया था और उसके ऊपर मैंने कटे हुए पिस्ता डाल दिए थे और इसकी इतनी प्यारी शक्ल लग रही थी ना। फिर इसको भी मैंने फ्रिज में रख दिया था। और बस ये जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, जैसे डिज़र्ट है या जी ये जो लज़ानिया डायनामाइट चिकन वाला काम, जब ये हो गया ना मैंने कहा बस अब ठीक है, क्योंकि अब सिर्फ सालन और वो चीज़ें रह जाएंगी वो मैं कर लूँगी। अच्छा यहाँ जी मैं बना रही हूँ जी कबाब कढ़ाई, जिसके लिए मैंने बीफ का ले लिया था कीमा और ये आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा ही मैंने लिया था। बड़े से चॉपर में डाला इसको और मैंने साथ ही धनिया डाल दिया था, 4 से 5 हरी मिर्चें डाल दी थी, एक प्याज काट के डाल दिया था और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। ये बिहारी कबाब मसाला मेरे पास 1 टेबलस्पून रखा हुआ था, वो मैंने डाल दिया। और अब बाकी के मसाले भी ऐड करूँगी, जिसमें 2 टीस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड किया था, 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर और ये कुटी हुई मिर्च का पाउडर भी मैंने, कुटी हुई मिर्च भी मतलब डाल दी थी। और इसको मैं करूँगी चॉप अच्छी तरह से, यहाँ तक कि बिल्कुल हर चीज़ घुल मिल जाए। अच्छा
इसमें ये होता है कि पहले आप थोड़ा सा सब्ज़ी को जब चॉप कर लेते हैं फिर आप कीमा डालते हैं, लेकिन मैंने सारी चीज़ें इकट्ठी डाल दी थी और उसमें काफ़ी टाइम मुझे लग गया था। अच्छा, यहाँ पे अब मैं दूसरा मीठा भी बनाने लगी हूँ, जो कि उमली बना रही हूँ। उसके लिए मैंने 1 लीटर लिया है जी दूध का, उसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया और ये बाकर ख़ानी में लेकर आई थी। इसको भी मैं सेट कर लूँगी। यहाँ पे कीमा भी हमारा डन हो चुका है और अब इसमें डालूँगी मैं थोड़ा सा ऑयल, ताकि ये ग्रीसी से हो जाए और अच्छे से बन भी जाए, क्योंकि ये ज़रा ड्राई ड्राई सा सारा मिक्सचर हो गया था। और अब इसके बैठ के मैं कबाब बना लूँगी। और यहाँ काम करते करते तकरीबन मुझे 1 से 2-3 मुझे बज गए थे। अब जब इतना काम हो गया तो फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट भी किया था। खैर, यहाँ पे अब दूध जैसे ही बॉईल हुआ तो मैंने 1 कप इसमें चीनी डाल दी। और यहाँ देखें मेरा सेट जो है ऊपर से आया था, स्टोर में रखा हुआ था, तो उसका एक बाउल भी टूट गया था। अच्छा, दूध जैसे ही अच्छी तरह से गर्म हुआ मैंने इसको पका लिया था, अच्छी तरह से पका लिया था और ये सारा चला गया इस बाकर ख़ानी के ऊपर। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि इसको बाद में मैंने बेक भी करना है। इसके ऊपर मैंने कटे छिलका उतरे हुए बादाम मैंने डाल दिए थे, इसको बस मैं रख दूँगी। अब यहाँ पे कबाब भी बना रही हूँ, तो बस मैं छोटे छोटे कबाब बना लूँगी। उनका बीच में जैसे सीख कबाब का एक होता है ना, तो उस तरह की शेप में मैं बना लूँगी। ये मैंने स्ट्रॉ लिया है, जो मेटल का होता है ना स्ट्रॉ, मैंने वो लिया है, वो यूज़ कर रही हूँ। बस इसके छोटे छोटे सारे मैं कबाब बना लूँगी बैठ के। और बस अब जो काम ने स्पीड पकड़ी थी ना, क्योंकि अब सारे काम जल्दी जल्दी हो रहे थे और मुझे मैक्सिमम जो है वो 5 से 6 बजे तक हर चीज़ डन कर लेनी थी, क्योंकि फिर मेहमानों के आने का टाइम भी होने वाला था। यूँ मैंने जी सारे कबाब डन कर लिए थे और अब मैं रख दूँगी इसको फ्रिज के अंदर। और यहाँ मैंने ऊपर से अपना सेट निकलवा लिया था, जो कि मेरा फ़ेवरेट सेट है और ये मैं ख़ास मेहमानों के लिए निकालती हूँ जब कोई बड़ी अच्छी दावत हो उसके लिए। और बस मुझे अफ़सोस ये हो रहा था कि इसका एक बाउल टूट गया था। मैं इसको बस नीचे ही अपनी नज़रों के सामने रखूँगी, क्योंकि स्टोर में चीज़ें रखते हैं तो कुछ ना कुछ टूट ही जाता है और अक्सर मेरी तो 2-3 चीज़ें टूट ही गई हैं ऐसे। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा मटन जो है वो तकरीबन गल चुका था और बस भुनाई पे आने वाला था। मैंने साथ ही ऑयल डाल दिया और बेसिक मसाले डालूँगी इसमें। कोई शाही वाही मैंने मटन नहीं बनाया था, बड़ा सिंपल सा मटन बनाया था। मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाला, धनिया पाउडर डाला, हल्दी डाली, नमक डाला और गरम मसाला मैंने अभी नहीं डाला, वो मैं बाद में डालूँगी। और बस इसकी मैं कर दूँगी अच्छी सी भुनाई। और ये बिल्कुल लाल कलर वाली जो शान की मिर्चें आती हैं ना, मैंने वो ऐड की थी, उनका कलर बहुत अच्छा है। तो बस इसकी मैं करूँगी अच्छी खासी भुनाई और इसका फिर मैं बाद में शोरबा बनाऊंगी। हल्की सी ग्रेवी रखूँगी, कोई पतला शोरबा नहीं होगा, ना ही कोई गाढ़ी सी ग्रेवी होगी, बस नॉर्मल वाली जैसे ग्रेवी होती है ना उस तरह का मैं बनाऊंगी। और इस तरह का मटन जो है सिंपल वाला, ये बहुत ही मज़े का बनता है। और यहाँ पे मटन देखें बहुत अच्छा सा भुन चुका था, इसका ऑयल भी निकल आया था। फिर मैंने इसमें डाला पानी, क्योंकि थोड़ी बहुत मटन में कसर है, वो भी पूरी हो जाएगी और जो ग्रेवी मुझे चाहिए वो भी हो जाएगी। बस ये भी तकरीबन डन हो गया। अच्छा, मैंने इसमें ना चिकन को निकाल लिया था और अब दालें जो बिल्कुल गल गई थी, लेकिन अब क्योंकि मेरे पास घोटा नहीं था, लेकिन उससे बहुत अच्छी बनती है, तो मैंने इसको हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया था। यहाँ पर मैंने हैंड ब्लेंडर से ही बोटियों को भी ज़रा सा क्रश कर लिया था और जब क्रश हो गया तो फिर मैंने इसको हलीम में डाल दिया था। अब यहाँ पे क्योंकि एंड वाला टाइम चल रहा है, तो मैंने यहाँ पे काबली पुलाव बनाने के लिए रख दिया है। और काबली पुलाव मैंने पिछली बारी आपको दिखाया था, वो मैंने मटन से बनाया था, लेकिन आज मैं बनाऊँगी इसको बीफ के अंदर और ये भी बहुत मज़े का बना था। ये तो मैं तो कहती हूँ उल्टे हाथों से ही बना लो ना काबली पुलाव, तब भी बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि बड़ा सिंपल होता है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बोटियों को भी क्रश रेशा रेशा सा कर लिया था और इसमें चली गई। अभी मैं इसको मज़ीद हलीम को पकाऊंगी, क्योंकि ये भी बहुत पतली है। और मैं अभी फ़्रेश होकर भी आ गई थी। अब मैंने कहा जो भी काम है ना बस मैं जल्दी से डन करूँ, क्योंकि अब मुझे टेंशन होना शुरू हो गई थी, क्योंकि जो मेरे गेस्ट हैं वो जल्दी आना चाह रहे थे और मैं कह रही थी कि नहीं आप थोड़ा सा लेट आएँ, थोड़ा सा लेट आएँ, क्योंकि मैंने चीज़ें करनी थी। तो जो मेरे मेहमान आ रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, बस दिल के करीब हैं। तो ज़ाहिर है ससुराल वाले हैं, और दूसरा ये है कि जो मेरी नंद की बहू है वो तो बस ऐसे जैसे मेरी अपनी बेटी हो।
तो इतना अच्छा हमारा पुराना रिलेशन है और बहुत प्यारा रिलेशन है। अच्छा, यहाँ पे देखें, फटाफट से मैं काम सारे करी हूँ। कबाब मैंने फ्राई करने के लिए रख लिए हैं, काबली पुलाव के लिए मैंने गाजरें और ड्राई फ्रूट जो हैं वो भी सारे मैंने रोस्ट करने के लिए रख दिए हैं। और ये हलीम जो है काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी थी, क्योंकि जब ये ठंडी होती है तो मज़ीद गाढ़ी हो जाती है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा मैं नहीं करूँगी। और यहाँ पे कबाब जो हैं वो भी फ्राई हो रहे हैं और उनको मैं बस निकालती जा रही हूँ। और कबाब जो हैं वो बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके थे। तो अब मैं इसकी ग्रेवी की तैयारी करी हूँ, जिसके लिए मैंने प्याज लिया एक बड़ी साइज़ का, 3 से 4 मैंने हरी मिर्चें ली हैं और 7-8 मैंने बादाम और काजू भी ले लिए थे। इनको हल्का हल्का सा मैं कुक करूँगी ताकि जो प्याज है ना थोड़े से ट्रांसलूसेंट हो जाएँ। और थोड़ा सा मैंने इसमें धनिया भी ऐड किया था, क्योंकि मुझे इसकी वाइट और ग्रीन कलर की जो है वो ग्रेवी बनानी थी कबाब कढ़ाई में, और ये बहुत मज़े की बनती है। इनको मैंने हल्का सा यूँ सौते कर लिया था और फिर मैं इसको ब्लेंड करूँगी। यहाँ पे काबली पुलाव के लिए चीज़ें भी बस रेडी होना शुरू हो गई हैं। और अब थोड़ा सा किचन में मेस था, क्योंकि मैं फटाफट से सारे काम करी थी ताकि सारे काम डन हो जाएं, तो एक ही बारी जो है वो किचन सारा मैं फिर क्लीन कर दूँगी। लेकिन फिर भी मेरी आदत है कि मैं साथ साथ समेटती रहती हूँ, तो बस वो साथ साथ समेट रही थी। सारी चीज़ें डन हो गई हैं। अब सिर्फ मैं यहाँ पे कढ़ाई कबाब बना रही हूँ, हलीम भी मेरी डन है। चावल मैंने अभी नहीं डाले, बस पहुँचेंगे, जैसे पहुँचने वाले होंगे तब मैं डन करूँगी राइस। और बाकी अब मैं ज़रा चीज़ें साफ़ कर लूँ। अब ये ना इसके बीच में बना रही हूँ। और जैसे ही हल्का सा मैंने इनको सौते किया था, तो फिर मैं हैंड ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। और जब ये ब्लेंड हो जाएगा तो फिर मैं इसको डालूँगी कढ़ाई के अंदर, थोड़ा सा ऑयल डालूँगी और इसको फिर अच्छी तरह से कुक करूँगी। साथ ही मैंने एक बड़े वाला चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दिया था। और बस ये हल्की हल्की सी पकती रहेगी। वहाँ पे कबाब हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और वो मैं थोड़ी देर बाद ही इसके अंदर छोड़ दूँगी। पानी की ज़रूरत जब होगी तो मैं थोड़ा सा वो भी ऐड करूँगी, ताकि सारा अच्छा सा ना घुल मिल जाए। थोड़ा सा मैंने इसमें बटर भी ऐड किया था। और ये जो चिकन है, अब मैंने बिल्कुल एंड में इसको बनाना था, और ये मैं बना रही हूँ जी बलोची टिक्का। बलोची टिक्का किस तरह बनाते हैं वो भी मैं आपको सारा शेयर करती हूँ। फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे दिखा दूँ कि जैसे ही ग्रेवी फिर कुक हो गई थी, कच्चापन अदरक लहसुन प्याज वगैरह का सारा ख़त्म हो गया था, तो मैंने इसमें क्रीम ऐड कर दी और ये सारे के सारे कबाब इसके अंदर चले जाएंगे। उसको मैं ढक के रख दूँगी, क्योंकि इसके एंड में ना मैंने चीज़ ऐड करनी है और फिर इसको थोड़ा सा मेल्ट करना है। वो मैं बिल्कुल फिर लास्ट में करूँगी, जब वो आने वाले होंगे ना और जब मैं गर्म कर रही होंगी कढ़ाई, तब मैं ना इसके अंदर चीज़ डाल के और इसको फिर बिल्कुल डन कर दूँगी। और यूँ हमारी कबाब कढ़ाई भी रेडी हो गई। कबाब मैं पहले लेने लगी थी रेडीमेड वाले, लेकिन मैंने कहा नहीं, जो घर में बनाने का मज़ा है, अब मैं हर चीज़ घर में बना रही हूँ तो बस मैं कबाब भी फिर घर में ही बनाऊँगी। यहाँ पे थोड़ा सा मैं किचन को टाइडी अप कर रही हूँ, ताकि चीज़ें जो है ना ज़रा सी सिमट जाएँ और मुझे भी आइडिया हो जाए क्या चीज़ डन है, क्या चीज़ नहीं डन। अभी मुझे सैलेड्स वगैरह की भी तैयारी करनी है। चूल्हा बहुत गंदा हो रखा था, तो मैंने कहा चलो भाई जल्दी जल्दी से चूल्हा साफ़ कर लेते हैं। और अब मैं बना रही हूँ जी बलोची टिक्का, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए मैंने 1 कप लिया है जी ऑयल का, 1 कप ही मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था। अब चिकन के क्योंकि मैंने बड़े बड़े पीसेस लिए हुए हैं, बलोची टिक्का में बड़े बड़े पीसेस ही जाते हैं, नहीं तो नॉर्मल बोटी के साथ भी आप बना सकते हैं। और ये 2 चिकन मैंने लिए थे, तकरीबन ये 2 से 2.5 किलो चिकन था। मैंने इसको कवर करके रख दिया है, उसका पानी ड्राई होगा तब तक कि वो चिकन भी गल जाएगा और बड़ा मज़े का ये बन जाता है। इसकी आगे मैं सारी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। इसका एक ड्राई वाला मसाला भी बनता है। और यहाँ पे हलीम के लिए मैं प्लेट रेडी कर रही थी, जिसको जो पोर्शन वाली है, तो मैंने धनिया डाल के रख लिया, एक में हरी मिर्चें और धनिया मैंने एक जगह रखा था, एक जगह चाट मसाला, एक जगह लेमन और एक जगह मैंने अदरक के पीसेस भी काट के रख लिए थे। और ये बड़ा अच्छा लगता है। इसको मैंने क्लिंक रैप करके रख लिया
और मैं हर चीज़ को क्लीन क्रैप करके ही रख रही थी ताकि एंड में जब खोलें तो वो फ्रेश ही रहे। और यहाँ पे अब मैं सैलड की तैयारी कर रही हूँ। एक तो मैं ये जो रशियन सैलड होता है ये वाला रेडी करूँगी, और दूसरा ये है कि मैं लोबिया वाला भी अभी बनाऊँगी। यहाँ पे बस मैंने इसमें भी सिंपल चीज़ें डाली थी, सेब डाल दिए थे और एक फ्रूट कॉकटेल का पूरा टिन ऐड कर दिया था, एक पैकेट पूरा क्रीम का ऐड कर दिया था, मेयोनीज़ ऐड कर दी थी, इसमें थोड़ी सी मैंने काली मिर्चें, नमक मैंने ऐड नहीं किया था इसमें, और साथ ही मैंने ये पिसी हुई चीनी ऐड कर दी थी। तो ये मैंने पीस के पूरा डब्बा भर के रखा हुआ है क्योंकि रेसिपीज़ में ये यूज़ होती रहती है। बस ये इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी जब तक कि वो मटर आलू वगैरह भी बॉयल होंगे तो वो भी ऐड कर दूँगी। ये लोबिया वाली सैलड है जिसमें मैंने लोबिया डाला, एक पूरा टिन जो है वो मैंने कॉर्न का ऐड किया है, चाट मसाला गया, हरी मिर्चें, हरी जो चटनी होती है ना वो गई, थोड़ी सी स्वीट चिली सॉस गई, इसमें प्याज मैंने चॉप करके ऐड कर दिया था। और भले ही मुझे लगता है कि सैलड वैलड इतना नहीं खाया जाता लेकिन देखने में बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही मैंने ये हरा धनिया भी ऐड कर दिया था। अब इसमें टमाटर भी चले जाएंगे, खीरे भी चले जाएंगे और बड़ी मज़े की प्यारी सी ना कलरफुल सी सैलड हो जाती है। और थोड़े से जैलपेनोस मेरे पास फ्रिज में रखे हुए थे, मैंने कहा बस आज इसको डाल के इसका भी काम तमाम करते हैं, कब से रखा हुआ है। तो बस ये हमारी सैलड हो गई रेडी। और जब मेहमान आ रहे होते हैं, भले ही वो कुछ चीज़ें खाते हैं, कुछ नहीं खाते, बच भी जाता है, लेकिन आप उनको स्पेशल फ़ील कराते हैं कि आप हमारे लिए कितने स्पेशल हैं। तो मैं भी बस वही कोशिश करी थी कि चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा मैं बना सकूँ, जितना मैं आज के दिन बना सकी, वरना शायद मुझे टाइम होता तो मैं इससे भी ज़्यादा बनाती अगर दिन बहुत लंबा होता तो। क्योंकि एक दिन पहले भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बनाई जा सकती हैं, वरना ये सालन चावल वगैरह फ्रेश ही अच्छे लगते हैं। और अब मैं बलोची टिक्के का जो एक मसाला है ड्राई वाला वो रेडी करी हूँ, जिसके लिए मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच मैंने काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच मैंने कसूरी मेथी ली है, 1 चम्मच चाट मसाला, थोड़ा सा सॉल्ट, और मैंने लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करके उसका एक मसाला बना के रख लिया था। और अब ये जी डायनामाइट चिकन की तैयारी हो रही है, तो मैं फ्राई कर रही हूँ और ये डबल फ्राई होंगे। पहले सारा का सारा एक दफ़ा फ्राई हो जाएगा और उसके बाद दोबारा फ्राई होगा इसको क्रिस्पी करने के लिए। और ये जी बलोची टिक्का में चले गए साबुत लहसुन मैंने छील के रखे हुए थे और 7 से 8 हरी मिर्चें ये डाल दी हैं। अब क्योंकि चिकन हमारा बिल्कुल गल चुका है और अब ये हल्का सा ब्राउन होगा, पकेगा और फिर ये रेडी होगा। इसको एंड में मैं अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल रही हूँ। शुरू में मैंने नहीं डाला क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी पानी हो जाता। अब इसके साथ ही सारा कुक हो जाएगा और ये डायनामाइट चिकन भी बस साथ साथ ही फ्राई हो रहा है। और बिल्कुल गेस्ट आने वाले हैं और ये तकरीबन टाइम हो रहा है 7 बजे का और वो 8 बजे तक आ जाएंगे, तो बिल्कुल थोड़ा सा टाइम रह गया था और मैंने अभी रेडी भी होना था। और यहाँ पे मैं सॉस रेडी करी हूँ जो कि मैं डायनामाइट चिकन में यूज़ करूँगी। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं इसमें भूल गई थी, लेकिन जो जो बस मुझे याद था मैंने सॉस में आज वही डाली है। तो मैंने खूब सारा मेयोनीज़ डाला है क्योंकि क्वांटिटी आज काफ़ी ज़्यादा थी। और ये मैंने डाला है जी स्वीट चिली सॉस मैंने डाली है, और दूसरा ये मस्टर्ड सॉस मैंने ऐड की है, नमक, काली मिर्च, पेपरिका पाउडर, इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और अगर आपको ज़्यादा येलो कलर चाहिए तो फिर इसमें येलो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा बलोची टिक्का भी देखें ब्राउन बिल्कुल होने वाला है। और इसमें जो मसाला है ना, मैं थोड़ा सा अभी डाल दूँगी, जो ड्राई वाला मैंने मसाला रेडी किया है, थोड़ा सा एंड में जब मैं सर्व करने लगूँगी तब मैं इसमें ऐड करूँगी। और इसमें लेमन जूस भी एंड में जाएगा। और बस इसका ऑयल हल्का सा नज़र आ रहा होता है और ये सारा का सारा चिकन होता है, तो ये बहुत मज़े का बन जाता है। और यहाँ पे जी बस पुलाव को भी अब मैं एंड करने वाली थी और मैंने चावल डाले, इसको मैं रख दूँगी। और यहाँ पे जी देखिए मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी थी और आज मैंने ये वाला ड्रेस पहना है और ये मेरा पिछले साल का है, मैंने पहना ही नहीं था। मैंने नोटिस किया कि इसका मैंने स्टिकर तक नहीं उतारा हुआ था। जी कैसे हैं और सब? तो सारी तैयारी हो चुकी है, मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ और मैंने बड़ा प्यारा सा एक जोड़ा भी पहन लिया है और बस हर चीज़ रेडी। ना भाई कुछ ना कहो भाई। कौन है? अच्छा दरूदी। ये निकालूँ मैं।
इसके ऊपर वो पिस्ता वगैरह भी डालना है। बहुत ये नीचे से ऊपर से क्रंची, नीचे से बिल्कुल सॉफ्ट, मज़ेदार का। और बस चीज़ें सारी मैं एंड करी थी और मैंने यही सोचा कि मैं अपने इस किचन काउंटर पे रख दूँगी सारे के सारे बर्तन, और जो कंसोल और टेबल है सारा वो मैं खाना लगा दूँगी उसके ऊपर। तो ये इस तरह से सेटिंग हो जाएगी, क्योंकि खाना ही पूरा आ रहा है, उसमें बर्तन तो आ ही नहीं रहे। अच्छा, मैंने सारी की सारी चिकन की बोटियाँ जो हैं वो मैंने इसमें सॉस में कोट कर ली थी, और अब मैं इसको अपनी डिश में डिश आउट कर रही हूँ। और ये जो सैलेड लीफ हैं ये भी बिल्कुल मुरझाए हुए थे, मैं तो इनको पानी में डाल के मैंने थोड़ी देर फ्रीज़र में रख दिया था, और इतने माशाल्लाह से निखरे निखरे क्रंची क्रंची से हो गए थे, जैसे अभी कि फ़्रेश तोड़ कर आई हूँ। और ये हमारी डिश हो गई रेडी, और मैंने कहा बस यहाँ मेरा एक थंबनेल के लिए पिक्चर बना दे, तो मैंने एक स्टाइल कर लिया था कि अपने थंबनेल के लिए मैं यहीं से पिक्चर ले लूँगी। और बस बड़ी खुशी हो रही थी, मुझे खुशी इस बात की हो रही थी कि मैंने टाइम पे सारे के सारे काम कर लिए थे। और आज खुश भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि भाई ससुराल वाले आ रहे थे, ससुराल के आने की खुशी तो होती है ना। और यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा मैंने सैलेड लीफ काट के ना वो डाल दिया था, और थोड़ा सा मैं इसमें सेसमी सीड, वाइट वाले मेरे पास थे नहीं, तो ये वाले थे ब्लैक और ये मिक्स वाले, ये मैंने सारे ऊपर डाल दिए थे। और बस अब सालन वालन मैं सारे गरम करना शुरू करूँगी। चावल को मैंने दम पे लगा दिया था, और मटन जो है वो मेरा बहुत बहुत मज़े का बना था, सब कुछ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने हालांकि बहुत सिंपल सा बनाया था, लेकिन काफ़ी अच्छा बन गया था। थोड़ा सा मैंने अभी पानी डाला है मज़ीद, क्योंकि बहुत ऐसे गाढ़ा गाढ़ा सा हो रहा था, तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल ही अजीब सा लगेगा, तो मैंने इसलिए उसको गर्म करने के लिए रख दिया है। और हमारी जो वो कढ़ाई वगैरह वो भी हो गई थी, और ये पुलाव भी बस दम पे निकलने वाले हैं। और जो गेस्ट आए थे उनको भी मैंने काम पे लगा लिए थे, मैंने कहा चलो अभी सारे सर्व करते हैं खाना। ओ भाई गुस्सा गुस्सा। पहले काम करूँगी और फिर ग्रीन कार्ड जब आ जाएगा फिर मानो क्या करेंगे आजकल कौन सी क्लास है ये के नाम से फिर वो ज़रा कौन ही लगा चाहती तो खड़ा है। फिर ये अगली शिफ्ट में डाल देंगे। थोड़ा जो तो बटर पे ढक्कन। और हलीम के ऊपर ना प्याज वाला तड़का लगा दिया था, इसके ऊपर अदरक लहसुन, जो भी अदरक लहसुन तो नहीं, मतलब अदरक, हरी मिर्चें, धनिया, लेमन, ये सारे ऊपर गार्निश हो जाएंगे। और जो मैंने तरन निकाली थी ना वो मैंने इस पर तो डाली ही नहीं है, वो मेरे मटन के काम आ गए थे, क्योंकि मटन में थोड़ा सा ऑयल वगैरह कम था, तो वो उसकी शक्ल अच्छी ही नहीं लग रही थी, तो मैंने इस पर थोड़ा सा डाल दिया था। चाहिए नहीं तो काफ़ी है। मैंने कार्ड निकाल के दिखाया, वो यकीन ना आया उसको। उसने नहीं सोनिया छोटी टेबल्स छोटी टेबल्स किने अच्छा है किने रख दे डेडी भाई ये
लाइबा हम अंदर बैठ जाएं फिर, हाँ वो यहाँ पे है ना? है दही वाली मशीन गया ना हाय बड़ी सोहनी है नॉर्मल वाला पानी लेना हाइब्रिड पे आए प्लीज मेरे साथ हाइब्रिड पे जी ऐसा मतलब यार सभी वहाँ और बस एंड में काफ़ी देर के बाद अब मैं बना रही थी यहाँ पे सबके लिए ग्रीन टी। मैंने इसमें थोड़ा सा अदरक डाला है और 2 मैंने टी बैग डाले हैं उसके। इन्होंने कहा था कि वैसे आप खुली पकाएं ना, मैंने कहा टी बैग है तो मैं वो बीच में बॉईल कर लूँगी। सौंफ थोड़ा सा डाला तो उसको अच्छी तरह से पकाया और अब मैंने सबके कप रेडी कर लिए थे। बच्चे तो आपको पता है कि ग्रीन टी बिल्कुल भी नहीं पीते, तो मैं ये सारी बड़ों के लिए बना रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह जी आज की जो वीडियो है वो है तो बहुत लंबी, लेकिन प्लीज़ मैंने बहुत मेहनत की है। ये नहीं कि खाना तो वैसे ही मैंने बनाना था, लेकिन जो साथ साथ वीडियो बन रही होती है उसके लिए काफ़ी मेहनत लगती है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।